मुखिया जी, तो नीचे में से चैम्बर में आप प्रश्न कर लीजिएगा। लेकिन ये जो आज का जो है ये मुद्दा, क्योंकि ये जनहित का मुद्दा है। कांग्रेस और एनडीए गठबंधन की नजर आम जनमानस की कमाई पर है। मध्य प्रदेश से 1 लाख रुपए लेके आया भिलाई के विकास के लिए। दिनांक तक लगातार 5 से 7 दिन हो गए हैं, जनमानस में आक्रोश है। तो कांग्रेस की राजनीति तुष्टीकरण की राजनीति रही है। नमस्कार, मैं शशा और आप सभी का स्वागत है दैनिक चिंतक में। पूरे देश भर में लोकसभा चुनाव की जो तारीख है उसकी जो पहली मतगणना है वो 19 अप्रैल को बीत चुकी है, जिसके बाद में अब 27 अप्रैल को दूसरी चरण की जो मतगणना होने वाली है और साथ ही उसके बाद में 7 मई को जो मतगणना होने वाली है तीसरे चरण की, जिसमें दुर्ग जिला भी आता है। हम आपको बता दें कि लगातार जो दोनों पार्टी है, बीजेपी व जो कांग्रेस की पार्टी है, जिसके साथ में अन्य निर्दलीय पार्टी है, वो लगातार अपनी एड़ी जोटी का जो जोर है वो लगा रही है और अपने पार्टी के लिए अपने वोट बैंक के खाते में कितनी ज्यादा वोट लोग अपने खाते में वोट ला सके उसके लिए पूरे प्रयास कर रहे हैं, जिसमें लगातार बीजेपी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और एक दूसरे पार्टी पर लांछन लगा रहे हैं या विवादित बयान दे रहे हैं। इसके साथ ही अभी एक और मुद्दा सामने उठकर आता है। 20 दिन हो चुके हैं कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र को, लेकिन उसके 20 दिनों के बाद में अब जाकर जो है बीजेपी के कार्यकर्ता सवाल उठा रहे हैं उस घोषणा पत्र के बारे में, क्योंकि घोषणा पत्र एक ऐसा पत्र होता है जो किसी भी पार्टी को स्टैब्लिश करने के पहले जो वादे किए जाते हैं वो होता है। ये एक ऐसी नींव बनेगी जो इनकी पार्टी में और जो इनके जो वोटर्स हैं उसको लुभाने का कार्य करती है, जिस पर लेकर जो है बीजेपी लगातार आवाज उठा रही है। उसको लेकर आज भिलाई में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था, जहां पे बीजेपी के वरिष्ठ नेता जाने पूरे यहाँ पे मौजूद थे और जमकर जो है कांग्रेस के जो घोषणा पत्र है उसको लेकर कितनी बातें के बोली, बुराइयां की, क्या कुछ बोला है इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में का जो नेता थे उन लोगों ने, उसको देखिए और जानिए क्या कुछ पूरी बातें हैं। के लिए तुष्टीकरण की राजनीति को हवा दिया था, उन्होंने हथियार बनाया था, वही इसके खिलाफ लड़ाई लड़ती रही। 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकास का एजेंडा तय किया, देश को आगे ले जाने का काम किया और कांग्रेस पार्टी लगातार पराजित होती रही। कि राजनीति को चुनाव जीतने का अपना हथियार माना है और उसी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण जो है आज 4 से 5 दिनों में जिस प्रकार से कांग्रेस ने आम जनमानस के खिलाफ में अपने घोषणा पत्र में जो बातें कही है, जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अभी लगातार अपने भाषण में उसका उल्लेख किया है कि कांग्रेस और एनडीए गठबंधन की नज़र आम जनमानस की कमाई पर है, उनकी संपत्ति पर है और संपत्ति पर कांग्रेस अपना पंजा भी मारना चाहती है। किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, किसके पास कितना धन है, किसके पास कितने मकान हैं, उस पर जो है कांग्रेस की नज़र है। ताकि उन्होंने कहा है अपना घोषणा पत्र में कि हम लोगों की संपत्ति का एक्सरे कराएंगे, जो हमारे माता और बहनों के पास जो सोना है उस सोने का एक्सरे कराया जाएगा। और उसके बाद कांग्रेस सरकार, इसकी गठबंधन की जो राजनीति है हमेशा ही तुष्टीकरण की राजनीति की ओर आगे बढ़ता है। और आप देखेंगे कि नौकरी पेशा वाले लोगों ने अपने बच्चों के भविष्य के लिए एफडी करवाई है। एक होता है कि मैं अपने जीवन के लिए कुछ पूंजी जो है मैं एफडी करवा लेता हूं ताकि आने वाले भविष्य में वो जो एफडी है कभी काम आएगा। कांग्रेस वाले उसको भी जांच कराने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस इसका सर्वे कराएगी, फिर कांग्रेस ऐसे ही सरकार के नाम पर कब्जा करेगी और यह संपत्ति छीनकर फिर से बांटने की बात की है। दोस्तों, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बहुत गंभीर हो जाता है कि जिस प्रकार से इनकी मानसिकता है, घोषणा पत्र में अधिकतर लोग, जितने भी राजनीतिक दल के लोग रहते हैं, वो अपनी अपनी बातों को रखते हैं। जैसे हमने अपनी बातों को रखा कि हम इतने आवास बनाएंगे, प्रधानमंत्री आवास बनाएंगे,
अभी 80 करोड़ लोगों को जो है मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, आगे और हमारी क्या योजना रहेगी। कितने बीजेपी की सोच हमेशा विकास की रही है, कितने हम हाईवे बनाने वाले हैं, कितने हम अंडरब्रिज बनाने वाले हैं, कितने हम फ्लाईओवर बनाने वाले हैं। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, हमारा जो जीडीपी का ग्रोथ कितना होगा, हम जो है कितने लोगों को नौकरियां दे पाएगी, और कैसे हम जो है मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया जो है इस तर्ज पे हम काम करेंगे। हम ऐसा अपनी बातों को घोषणा पत्र में रख रहे हैं, लेकिन जिस को देना है, मंगलसूत्र देना है, यही बात कर रहे थे। आप जिस पत्रकार से जगत से जुड़े हुए हैं, जिसमें आपकी पहले के, जब मैं आपको 25 वर्षों से जानता हूं, सन 2000 में जो आपका पेमेंट था वो 2 से 2,500 रुपए था। आज आपका पेमेंट 10,000 रुपए के लगभग हो गया है। तो लगभग आदरणीय, अगर महंगाई की बात देखा जाए तो जिस प्रकार से देश में लोगों की आमदनी भी बढ़ी है, और आज आप देखेंगे, एक मुझे याद है वो दिन, वो पल, 99 की बात है, मैं जब उस समय उतना पॉलिटिक्स में मैं मैच्योर नहीं था, तो एक कांग्रेस का नेता मध्य प्रदेश से 1 लाख रुपए लेके आया भिलाई के विकास के लिए, और उसके स्वागत और अभिनंदन के लिए दुर्ग रेलवे स्टेशन पर रैली निकाल के लेके गए कि 1 लाख रुपए का चेक आया भिलाई को। और आज जो है एक पार्षद जो अपने वार्ड में 5 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़ रुपए खर्च कर लेता है। तो जो समय का परिवर्तन है, और उसको अगर एक एक विषय को, क्योंकि अभी का जो चुनाव है, अब 20 दिन का इस देश का चुनाव है, इस बात को भी समझना होगा, देखना होगा कि भारत का वर्चस्व जो है वो विश्व में किस प्रकार से बढ़ रहा है। आपको देखना होगा, धारा 370 को हटाने की ताकत किसी को नहीं थी। आपको इस बात को देखना पड़ेगा कि 3 तलाक कानून अगर लाया गया है तो इस देश में, पूरे विश्व में अगर कहीं लाया गया तो भारत देश में लाया गया है। आपको इस बात को भी देखना पड़ेगा कि सीए का कानून अगर किसी ने बनाया है तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि मैं स्थानीय तौर पे बात करूं, हम पावर हाउस रेलवे स्टेशन जाते थे, गंदगी से भरा रहता था, आज एयरपोर्ट की तर्ज पे वो रेलवे स्टेशन बना है। अगर आप देखेंगे कि सेक्टर 7 जहाँ पे सिर्फ कल्याण कॉलेज के लिए जो है वहाँ पे रेलवे जो रेल है वहाँ पे स्टॉपेज होता था, आज उसको एयरपोर्ट की तरह हाईटेक बनाया जा रहा है। तो आप देखिए कि भिलाई का भी जो है कहीं ना कहीं परिवर्तन हुआ है, पूरे देश में एक नया विषय है। रेलवे में खर्च कर अच्छी बात है, पर रेलवे में जो सुविधाएं छीनी जा रही है, ट्रेन का टाइमिंग खत्म हो गया है, टिकट कैंसिल हो जा रहे हैं, ट्रेन कैंसिल हो जा रहे हैं, इस पे आप नहीं वो मैं क्या बोला, अभी विषय से अभी ना उस सारे विषयों पर मैं बात करूंगा आपसे, लेकिन आज तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखा हुआ है, उसके अलावा और आप सभी को इसकी कॉपी उपलब्ध करा दी जाएगी। आज के दे सबको मिल गया, ये मिल गई। समय में जितने बड़ी जो कंपनियां हैं, चाहे टाटा हो, चाहे टीसीएस हो, चाहे वो हो, निश्चित रूप से सबको नौकरियां मिली है। और 2 करोड़ का 40 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन के माध्यम से 23 लाख करोड़ रुपया यदि लोन दिया जाता है तो निश्चित रूप से करोड़ों की संख्या में रोजगार का सृजन होता है। यदि रोजगार को सरकारी नौकरियों के आधार पे गिना जाएगा तो वो नहीं दिखेगा। दूसरी बात, 1 लाख से अधिक स्टार्टअप आते हैं तो नौकरियों का सृजन होता है। तो खाली ये कांग्रेस पार्टी की बेरोजगारी वाली बात, और दूसरी बात वो अभी कर रहे हैं, दूसरा प्रश्न भी यदि आप पूछने जा रहे हैं तो वो भी बता दूं, महंगाई की बात सन 2014 के पहले देखेंगे तो 10% से अधिक औसत महंगाई दर था। आज महंगाई दर 5.09% है। इसलिए ये, चूंकि ये आज का मुद्दा है, इसलिए इस विषय पे चर्चा करने के बाद विधायक जी बाकी विषयों को लेके आपके साथ बैठेंगे। ये भी वादे से जुड़ा है, बात कर रहे हैं। यदि 4 से 5 दिन हो गए, आज देश की राजनीति में बड़ा उथल पुथल है, और हर मीडिया की सुर्खियों में कांग्रेस के मैनिफेस्टो जो उनका घोषणा पत्र है वो बड़ा चर्चा का विषय है। और चर्चा के विषय के साथ साथ जो है आम जनमानस में बड़ा आक्रोश है, क्योंकि जिस प्रकार से अगर किसी नेता का बयान आता तो उस नेता के बयान को उनका व्यक्तिगत बयान बता दिया जाता, लेकिन जिस प्रकार से रमेश भाई
रत्नाकर भी है 2 सेकंड। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जिन बातों का उल्लेख किया है, और वैसे भी कांग्रेस और उनकी गठबंधन की जो नज़र है हमेशा लोगों की कमाई और संपत्ति पे रही है, और कांग्रेस हमेशा 60 जो लोगों के पास है सरकार उसको कब्जा करना चाहती है। हमारे माता बहनों के पास जो शादी के बाद जो मंगलसूत्र, जो पवित्र मंगलसूत्र होता है, जिसको ये माना जाता है कि ये जो है मंगलसूत्र मेरी पति के रक्षा के लिए है, उस मंगलसूत्र की भी जांच कराई जाएगी और उसके बाद उसे अपने कब्जे में लिया जाएगा। कब्जे में लिए जाने के बाद उसे जो है कुछ वर्गों में उसे बांट दिया जाएगा। ये कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति समझ से परे है। लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने लगातार आम जनमानस के खिलाफ हमेशा से इनका रवैया वैसे ही रहा है, और वैसे भी इन परिवारवादी लोगों ने जो देश को लूटकर अपना इतना साम्राज्य बना लिया है और देश को उन्होंने कुछ भी नहीं दिया है। जनता के धन को लूटना, देश को लूटना ही कांग्रेस का जन्म सिद्ध अधिकार है, करने का काम कर रही है। और जिस प्रकार से उनकी संपत्ति पे जो जिनके पास अगर मान लो 2 मकान है तो उसमें से एक मकान जो है जब्ती बनाने की बात कह रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस की मानसिकता जो है जन विरोधी मानसिकता है। और इसीलिए आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग चाहते हैं कि आप लोगों के माध्यम से आम जनमानस तक ये बात पहुंचे, क्योंकि मैं फिर से ये बात कह रहा हूँ, ये किसी व्यक्ति ने नहीं कहा है। हमेशा ये रहता है, आप देखेंगे कांग्रेस की राजनीति को, तो चाहे मणिशंकर अय्यर जी हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे अन्य कांग्रेस के नेता हैं, अलग अलग प्रकार के विवादित बयान देते हैं, बाद में वो पलटी खा जाते हैं और ये कहते हैं कि ये तो मेरा व्यक्तिगत बयान था, पार्टी का नहीं है। लेकिन अभी जो जिस प्रकार से इन्होंने बातें रखी है, ये घोषणा पत्र में सारी बातें की है, अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बात रखी है। और मैं अभी टीवी देख के ही लौट रहा हूँ, राहुल गांधी का बयान है कि मैं अपनी बातों से पलटूंगा नहीं, जो मैंने कहा है वो सत्य है और ऐसा ही हम करने जाएंगे। अब ये तय करना होगा दुर्ग लोकसभा की जनता को, ये तय करना होगा छत्तीसगढ़ की जनता को, ये तय करना होगा देश की जनता को कि क्या कांग्रेस के इस तुष्टीकरण की राजनीति पसंद है या जो जन सेवा और जन भावना के साथ जो भारतीय जनता पार्टी लगातार नरेंद्र। और आप देखेंगे कि जो मुसलमानों को संसाधनों का पहला हक देना, सिर्फ बयान दिसंबर 2006, इसकी प्रक्रिया बहुत पहले से चल रही है। और रिटायर्ड चीफ जस्टिस और कांग्रेस नेता सांसद रंगनाथ मिश्रा इसी दौरान अपनी रिपोर्ट में लिख रहे थे कि मुसलमानों में भी जाति है, इसलिए उनमें भी एससी माना जाए, एससी लिस्ट में उनको भी आरक्षण दिया जाए। ये सिर्फ सिफारिश की गई कि कोई ऐसी अगर धर्म बदलकर मुसलमान या ईसाई बनता है तो उसका एससी दर्जा बना रहे। रंगनाथ कमीशन ने मुसलमानों को नौकरियों में 15% आरक्षण देने की सिफारिश की थी, ओबीसी के 27% से काट कर विधायक जी, थोड़ा रोक रहा हूँ आपको। हाँ। उसमें से आप पढ़ रहे हो हमारे पास है, हाँ। उसके अलावा कुछ है उसको मैंने भी आपको बता दिया। छत्तीसगढ़ पे आपके जो प्रत्याशी है उसके संबंध में आप बताइए, विकास छत्तीसगढ़ में क्या विकास हुआ, क्या रोजगार मिला, इतना बड़ा विलेज स्टील प्लांट है दिल्ली में आपकी सरकार है, उस पर आप प्रकाश डालिए, है ना। देखिए भाई साहब, और सबसे पहले एक मिनट, किसको बेचेंगे वो, एक सेकंड, बेच के किसको, एक सेकंड, एक मिनट, क्योंकि ये सारी चीजें हैं हमारे पास। एक तो आप पढ़ रहे सेकंड, हैं। आपको मैं लीक से हट के आप मुझे अगर भटकाने की कोशिश करेंगे तो मैं आपके विषय पे भटकूंगा नहीं। एक मिनट सुनिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। मैं आप आज का जो मुद्दा है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से मैं हटूंगा नहीं। आपको अगर अपना प्रश्न कुछ करना है आदरणीय भाटिया जी, तो नीचे मेरे से चैम्बर में आप प्रश्न कर लीजिएगा। लेकिन ये जो आज का जो है ये मुद्दा, क्योंकि ये जनहित का मुद्दा है, देश का चुनाव है, सड़क नाली का चुनाव नहीं है। कांग्रेस जिस प्रकार से अपनी बातों को कह रही है कि जनमानस के साथ उनकी संपत्तियों को लूटा जाएगा और अपने घोषणा पत्र में लाए हैं, ये कोई हंसी मजाक वाला बात नहीं है, बहुत गंभीर विषय है। और इस गंभीर विषय को लगातार देश की पूरी मीडिया दिखा रही है। नरेंद्र मोदी जी आज छत्तीसगढ़ में थे, कल राजस्थान में भी थे, कल छत्तीसगढ़ में भी थे, लगातार मंच से वो अपनी बातों को कह रहे हैं। इसलिए मेरा पूरा फोकस जो है आज सिर्फ इस बातों को लेके है। आज जो पार्टी ने मुझे जवाबदारी दी है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ।
रोजगार की बात, किसानों की बात, युवाओं की बात, इस विषय पे मैं आपसे अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अलग से बात करूंगा। ठीक है। 2014 के घोषणा पत्र में भाजपा के लिए 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष दिया जाएगा। 2014 से 2024 तक 12 करोड़ लोग बेरोजगार हुए। इस संदर्भ में क्या कहेंगे? ये आंकड़ा आपने कहाँ से लाया मुझे तो नहीं मालूम है, ये आंकड़ा कहाँ से लाए हैं आप। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, हमारा जो सबसे ज्यादा फोकस रहता है नौकरियां का मतलब आज के समय में लोग सिर्फ सरकारी नौकरियों को ही नौकरियां समझते हैं। आप देखेंगे कि कांग्रेस के घोषणा पत्र का आज आप लोगों ने कॉन्फ्रेंस ली है, क्या लगता है कांग्रेस किस तरह की राजनीति कर रही है? देखिए, कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति हमेशा रही है। अगर 60 के दशक से भी देखेंगे तो तुष्टीकरण की राजनीति करके ही चुनाव जीतने का प्रयास करती है। क्या कहा है उन्होंने अपने घोषणा पत्र में? किसी व्यक्ति का बयान नहीं है। उन्होंने, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इस बात को कहा है कि हम माता बहनों के सोना को जब्ती करेंगे। उनके मकान अगर एक से ज्यादा है तो उन मकानों को जब्ती किया जाएगा। हमारी माता बहनें जो शादीशुदा हैं उनके मंगलसूत्र को जब्ती बनाया जाएगा। उसके बाद कुछ वर्गों में बांट दिया जाएगा। इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस की जो मानसिकता है वो जन विरोधी मानसिकता है, वो जनमानस के खिलाफ में हमेशा रही है। और जब से ये घोषणा पत्र आया है तब से लेकर आज दिनांक तक लगातार 5 से 7 दिन हो गए हैं, जनमानस में आक्रोश है। तो कांग्रेस की राजनीति तुष्टीकरण की राजनीति रही है। घोषणा पत्र को जारी में लगभग 20 दिन हो गया और भाजपा इस पे आज हमला बोल रही है, क्या वजह? क्या एनालिसिस करने में टाइम लग रहा था, कैसे होगा? पहले तो सबसे पहले ये जो घोषणा पत्र जारी करते हैं इसको कोई देश जो है या देश के लोग गंभीरता से लेते नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि लगातार जो है प्रधानमंत्री जी अपने मंच से इस बात को लगातार बोल रहे हैं। और आप देखेंगे कभी हम जो हमारा जो संकल्प पत्र है, जो हमारा घोषणा पत्र है, हम कितने हाईवे बनाएंगे, कितने अंडरब्रिज बनाएंगे, रेलवे स्टेशन का विस्तारीकरण कैसे होगा, कैसे रेल का विस्तारीकरण होगा, कैसे नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, रोजगार के नए आयाम कैसे पैदा किए जाएंगे, इस पे हमारा फोकस रहता है। लेकिन उनका क्या कहना है कि हिंदुओं के मंगलसूत्र की जब्ती बनाएंगे, सोना जब्ती बनाएंगे, मकानों को जब्ती बना के कुछ वर्गों में दे देंगे। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति में चुनाव जीतना चाहती है। आप इस घोषणा पत्र के विरोध में या उसके जवाब में आप लोगों के पास क्या योजना है, क्या संकल्प पत्र में आपका मजबूत कितना मानते हैं? देखिए, उनकी बातों जो है वो हम जनमानस तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि कांग्रेस को जो मिल भी जाती थी 50, 60, 70 जो सीट अभी 2014 के बाद से मिल भी जा रही है, वो भी उनको ना मिले और लोगों तक ये बात पहुंचे कि कांग्रेस की सोच क्या है और कांग्रेस की सोच के तहत विकास करना चाहती है और उनका तुष्टीकरण की राजनीति कैसे करना चाहती है। ये बातों को घर घर तक पहुंचाना, अब आज से हमारा एक नया जनसंपर्क चालू होगा। लोगों तक हम महिला चौपाल के माध्यम से, युवा चौपाल के माध्यम से, सामाजिक बैठक के माध्यम से, धर्म गुरुओं के बैठक के माध्यम से अपनी बातों को रखेंगे। अब देखने की बात ये होगी कि कैसे जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं इस जो लुभावने जो जैसे उनका कहना है कि ये लुभावने घोषणा पत्र है जिसे जो है जो लोगों को लुभाया जा रहा है और इन्हें कहीं ना कहीं गंदी राजनीति का शिकार बनाया जाएगा। इसको लेकर जो है अभी बीजेपी के कार्यकर्ताओं से आप बाइट के माध्यम से सुनेंगे तो पता चलेगा कि इनका कहना है कि हम मतगणना जो मतदाता हैं उनको जागरूक करेंगे, घर घर बैठकर इस चीज़ों को समझाने की कोशिश करेंगे कि किसी भी प्रकार की जो घोषणा पत्र है, जो बड़े बड़े वादे कांग्रेस के द्वारा किए जा रहे हैं वो किस हद तक सही है और किस हद तक गलत है। पर ये तो रही इनकी राजनीति। राजनीति के बाद में भी एक प्रश्न उठता है, वो है कि कौन कितने हद तक अपने वोट खातों में जो है किसके पक्ष में जो है जनताओं की वोट जाती है। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया है और पहले भी बोलने की कोशिश की कि दुर्ग जिला हमेशा से कुछ अलग ही खास लेकर इस जगह से आता है, क्योंकि लास्ट टाइम का जब ये चुनाव था तब 3.5 लाख के करीबन लीड से जो पूरे देश भर में रिकॉर्ड बनाया था। और इस बार बीजेपी का दावा है कि इस बार 6.5 लाख के आसपास करीब फिर से इस बार वोट बैंक बीजेपी के खाते में आएगी और इस बार फिर से कोई नया रिकॉर्ड बनाएगी। पर ये तो है बातों की बात, पर इस बात में कितनी सच्चाई है तो वक्त के बाद ही पता चलेगा। तब तक के लिए बने रहिए दैनिक चिंतक के साथ में। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।